राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सबकी जय। भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। न शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. My senses on the feet of each one of you, those who are here and those who are to join us. We will be taking Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, Text 21. Onwards, it says, Sarve vayam tavadihasmeyat Kalivaram yavadasau vihayam lokam param brijaska vishokam yashyashati ayam bhagavat pradhana sarve vayam tavadihasmetha Kalivaram yavadasau vihayam lokam param brijaska vishokam yashyashayam bhagavat pradhanah sarve vayam tavadihasmetha Kalivaram yavadasau vihaya lokam param brijaska vishokam yashyayam bhagavat pradhanah. What meaning? सर्वे सभी वयम हमारा तावत तब तक यह इस स्थान पर आश्महे रुकेंगे अथ तत्पश्चात कलेवरम शरीर यावत जब तक असौ राजा विहाय त्याग कर लोकम लोक को परम परम ब्रजस्कम संसारी कल्म से सर्वथा मुक्त विशोकम सभी प्रकार के शोकों से पूर्ण रूप से मुक्त यास्यति लौटता है अयम यह भागवतः भक्त प्रधान प्रमुख। ट्रांसलेशन परबोर्ड बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोकों से पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य परबोर्ड बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो वैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, प्रद्युम्न लोक, शंकर्षण लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारिका लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोकों तथा भगवान अधिष्ठा है। वहाँ से सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक है। जहाँ वहाँ भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोक दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहाँ न जन्म है, न जरा,
न मृत्यु और न रोग है। उपर्युक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराजा परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले ही देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें करते रहते थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतः दुखी होने की बात तो है ही, जिस तरह भगवान बिरले ही हमारी आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरो वैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सब प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप सबके सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा यथारूप चल रही है। आज हम सुन रहे हैं सर्वे वयम तवाधिहास्मि यथ कलेवरम यावदसो विहाय लोकम परम ब्रजस्क विशोखम यस्याति अयम भगवत प्रधानः। तो ऋषि मुनिगण अनुमोदन करते हुए महाराज परीक्षित कह रहे हैं, हे राजा, हे महाराज, देखो राजपाट नहीं है उनका, राज से उन्होंने तिलांजलि दे दी है, लेकिन सभी उनको राजा करके जो है एड्रेस कर रहे हैं। क्यों? कि राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, राजा का कर्तव्य होता है अपने आदि लोगों को रास्ता दिखाना। तो जो रास्ता महापरीक्षित दिखा रहे हैं, इसलिए आज भी उनको राजा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। कहते हैं हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित, अच्छा यहाँ राज्य का महाराज हो गए, परम लोक को नहीं लौट जाते। ये जो ऋषि और मुनि थे ना, वो भविष्य के बारे में भी जानते थे, उनको मालूम है भविष्य में क्या होने वाला है। तो इनको मालूम था कि महाराज परीक्षित स्वधाम को लौटेंगे, कृष्ण लोक को लौटेंगे। जैसे आपको मालूम है द्वारिका, मथुरा और गोलोक
गोलोक को कभी कभी वृंदावन, श्वेत द्वीप, गोकुल भी कहा जाता है। तो बोला परम व्योम में जाएंगे। क्यों? कि जितने भी विष्णु लोक हैं, जितने भी विष्णु अवतार हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उनके अपने अपने लोक हैं। तो कोई नरसिंह की पूजा करे और कहे मैं गोलोक चले जाऊं, तो यह मुमकिन नहीं है। कोई दिव्य विक्रम की पूजा करे और बोलो मैं चले जाऊं भगवान के द्वारे वृंदावन में, यह मुमकिन नहीं है। जो जिस विष्णु की पूजा करेगा वो उसी के धाम पहुंचेगा। जो राम की पूजा करेंगे अयोध्यापुरी जाएंगे, साकेतपुरी जाएंगे, वो तो गोलोक नहीं जा सकते ना। हर विष्णु का अपना धाम है और वहां उसका वैभव है। वहां न रोग है, न शोक है, न मोह है, कुछ नहीं है, न जरा है, न व्याधि है। हर जगह ऐसा ही है। लेकिन उनसे जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, जिसको हम गोलोक कहते हैं, गोकुल कह सकते हैं, मथुरा वृंदावन कह सकते हैं, श्वेतद्वीप कह सकते हैं, वो सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। और ये जितने भी ऋषिगण हैं ये कह रहे हैं, हाँ हमें मालूम है महाराज परीक्षित उसी धाम को जाएंगे। कैसा धाम है? जिसमें कोई कल्मश नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई थकान नहीं, कोई सोना नहीं, टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। किसने हमसे प्रश्न किया कि प्रभु जब अगर हम गोलोक चले गए और वहां खाना नहीं मिलेगा तो मजा कैसे आएगा? अगर माना हम गलती से भी चले गए, खाना नहीं मिलेगा, और अगर थकान लगे और प्लेट निकल चारपाई ना हो तो हमें कहीं जाना हो और गाड़ी ना हो तो भाई यहाँ बहुत मजा है। यहाँ गाड़ी है, अपनी टिकट बुक कर लेते हैं, होटल मिल जाता है, मजे करते हैं। वहाँ क्या मजा है? वहाँ ये मजा है कि वहाँ इस चीज की जरूरत ही नहीं है। जब आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, उसके बाद आप लोगों को कितना ही लजीज खाना क्यों ना बोले, नहीं भैया तुष्ट, आम तुष्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और लीजिए, नहीं सर आम तुष्ट, तुष्ट, बस मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो वहाँ ऐसा ही है, वहाँ किसी की भी जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। हम किसी और एक कभी कभी अच्छी अच्छी बातें निकल के आती हैं। हम लिफ्ट में जा रहे थे, तो लिफ्ट में लिखा हुआ था ओनली 10 पीपल या 1000 किलो। तो उसने मुझे फौर से प्रश्न किया, प्रभु देखिए हर चीज की लिमिट होती है, ये धरती की क्या लिमिट है? जो हमारा अर्थ है उसकी लिमिट क्या है? उसमें कितने टन, कितने मीट्रिक टन, कितने जो है ट्रिलियन टन जो है वो वजन ले सकता, क्योंकि हर चीज की लिमिट है। मैंने कहा बेटा लिमिट है जो लोगों ने बनाई है, जो भगवान ने बनाई उसकी लिमिट नहीं है। बोलेगा ये बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर है, ये धरती पर वजन नहीं होगा। मैंने कहा वजन कहाँ होगा? सीमेंट कहाँ से निकलती है, आयरन कहाँ से निकलता है, पत्थर कहाँ से निकलता है? एक जगह से निकाल कर आपने दूसरी जगह लगा दिया तो धरती में वजन थोड़ी हुआ। बोले लेकिन जब इतनी जनसंख्या बढ़ गई, हाँ मैंने कहा जनसंख्या बढ़ भी गई तो डायनासोर खत्म हो गए, डायनासोर खत्म हो गए। पहले जंगलों में हजारों हाथी होते थे, अब 100 हाथी रहते हैं। तो अगर आप वजन की बात करें, मैंने बोला कहा ये जो धरती है ना भगवान की है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सोच रहा था कि धरती पे अगर ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने बोला देखो बच्चे, अगर धरती को तुम छेद करो तो पानी निकलता है, और पानी में छेद करो तो धरती निकलती है। अब ये बताओ धरती पानी के ऊपर है कि पानी धरती के ऊपर है? असमसय है, तुम नहीं समझोगे। इसलिए चुपचाप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो और बस कुछ मत सोचो। तो इन ऋषियों को यह मालूम था कि परीक्षित महाराज कहाँ जाएंगे। ये ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं। आज मैं राधानाथ महाराज से एक प्रसंग सुन रहा था, उनका द ब्लैक ब्रजकृष्ण प्रभु गुरु महाराज, हाँ भक्ति तीर्थ महाराज, क्या सेइंग
राधानाथ महाराज सिंह एक दिन भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद पास गए, और जब प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी की सेवा की, और प्रभुपाद जी इतने खुश हुए, उन्होंने कहा भक्ति तीर्थ महाराज को, अरे तुम्हें इस जन्म में जो है तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, इस जन्म में भगवान के दर्शन होंगे। अब बोला प्रभुपाद ने कह तो दिया, लेकिन मैं भगवान को कैसे मिलूंगा भाई? लेकिन अब प्रभुपाद ने बोला ये गलत तो नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान के दर्शन कैसे होंगे भाई? तो बोला एक बार राधा महाराज कह रहे हैं कि एक बार भक्ति तीर्थ स्वामी जो हैं चले गए जगन्नाथपुरी, और उनको मालूम था कि जगन्नाथ जी के अंदर किसी भी विदेशी को या नॉन हिंदू को जो है जगह नहीं मिलेगी। तो भक्त तीर्थ महाराज ने सोचा, यार देखो मैं काला कलोटा हूं, मैं ना साउथ इंडियन बन के जाता हूं, तुम मुझे नहीं पहचानेंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? अब उन बार पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उन पास तो सारे सन्यासी कपड़े थे। तो बोला किसी से उधार की पैंट मांगी, उधार का कुर्ता मांगा, न पैंट फिट हो न कुर्ता फिट हो, फिर भी पहन लिया। अब सिखा दी उसको कैसे बचाएं। एक गमछा लिया, बिहारी गमछा लिया, गमछा सर पे बांधा और चले गए सिंहद्वार की तरफ। तो जब तक वो सिंहद्वार से आगे जा रहे थे, किसी ने उनको नहीं रोका, उनसे ये मद्रासी होगा बेचारा कमीज के बटन खुले हुए, उनकी जो है पेट दिख रहा है पैंट ऐसी बंधी हुई है, मांगी थी। तो बोला गए, भीड़ थी, मैं चला तो नहीं, लेकिन भीड़ ने मुझे जो है गरुड़ स्तंभ से आगे पहुंचा दिया। अब बोला जब जो है बिल्कुल हम जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी के हम सामने खड़े, मैं सामने खड़ा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि प्रभुपाद ने बोला था ना तुझे भगवान के दर्शन होंगे। मैं इस्कॉन का मैं भी पहला व्यक्ति हूंगा इन वेस्टर्न बॉडी में जो भगवान के दर्शन कर रहा, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक जो पंडे लोग थे, बुरान लोगों को, जो पैसे वाले थे ना, बोला तुम्हें गर्भगृह में लेके जाते। तो तब की बात अलग थी, आजकल 25 रुपए का अलग टिकट लो तो आप गर्भगृह में जा सकते हो। तो एक पंडित ने महाराज को बुलाया, भक्ति तीर्थ महाराज को बुलाया, बोला चलो, और उसका कॉलर पकड़ा, आम बात है कॉलर पकड़ना, कॉलर पकड़ा अंदर लेके गए। जो मंडली थी उनका सिर टिकाया, उनको प्रदक्षिणा कराई। ये भक्ति तीर्थ महाराज गदगद कि अरे प्रभुपाद ने बोला तो होना ही था। ये मेरे दिमाग में आई कैसे मुझे नहीं मालूम कि भगवान को देखना है। और बोला उसके बाद वो सब पैसे मांगने लगे। तो ये पुजारी था जिसने बोला ये नहीं, ये मेरा आदमी नहीं, ये से पैसे मत मांगो, इससे पैसे मत मांगो। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर इसने मुझे कुछ पूछ लिया, पूछ भी रहा था, मैं क्या जवाब दूं? मुझे इंग्लिश के अलावा कुछ आती नहीं थी, कुछ नहीं आती थी इंग्लिश के अलावा। अगर ये पूछे मैं क्या जवाब दूं? तो उसने घुमाया फिराया, मुझे बाहर लेके आया और चुपके से बोला कि मुझे मालूम हो तुम फॉरेनर हो। ओके, फॉरेनर हो, मैं भी चाहता हूं, वो पंडा बोला, कि हर मानव जिसने धरती पर जन्म लिया वो यहां आकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करे, ये मैं चाहता हूं। और मुझे बिना पैसे देके छोड़ दिया। तो मैं वापस आया, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करूं। ये राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि राधा महाराज कहते कि उन्होंने मुझे बताया। आ रहा हूं। उसके बाद मुझे लालच बड़ा पड़ गया। मैंने दूसरे दिन भी वही कुर्ता पहना, वही पैंट पहनी, वही गमछा पहना। और जब मैं गया तो मुझे जो वो गेट है ना, मुझे गेट पे पकड़ लिया और मुझे सब मारने के लिए दौड़े कि साला अंदर आता है। तो फिर मैं अपने दिल में सोचा, अरे भगवान जितना दिया उतना काफी है भाई, ज्यादा लालच नहीं ज्यादा लालच नहीं। तो बोले मैं भागा। तो मैं ये कथा आपको सुना रहा हूं कि यहां ये ऋषि मुनि कह रहे हैं कि ये स्वधाम जाएंगे
और प्रभुपाद को मालूम था कि भक्त तीर्थ महाराज जो है भगवान के दर्शन इसी जन्म में करेंगे। असंभव, जब मूर्ति बाहर है तो बात दूसरी है, लेकिन ग्रह ब्रह्म आज तक नॉन हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है। तो फॉरगेट आउट दैट पीपल इन द वेस्टर्न बॉडी। वो क्या बोलते हैं कि कभी कभार ये जो इस्कॉन वालों को भी नहीं अंदर आने देते, बोले नहीं तुम लोग उनसे मिले हो, तुम लोग भी जो है गंदे हो गए हो, अब तुम अंदर नहीं आ सकते। छुप छाप के कोई चले जाए, बात दूसरी है। तो भक्तों का कहना, महर्षियों का कहना कभी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आज प्रभुपाद की कहानी सुना रहा आपको कि जो भक्त कहते हैं होता है, इसका मतलब परीक्षित महाराज स्वधाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये सब लोग बैठे हैं कि वो कैसा भक्त होगा जो हमारी आंखों के सामने जो गोलोक जाएगा। और इसलिए वो कह रहे हैं हम यहां पर बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, भक्त का जाना, जब कोई भक्त देह छोड़ता है तो दुख तो है लेकिन खुशी भी है। खुशी इस बात की तो स्वधाम चले गए, और दुख इस बात का कि हम अब उनके कभी दोबारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो बस यही विडंबना है, बाकी कुछ नहीं। तो आगे एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। आश्रोत्य तदृषि गणवचा परीक्षित समम मधुचद गुरु चाव्यलीकम आभासतेनानभिनाद्य रुक्तान शुश्रुमाणा चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने से अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। ब्यूटीफुल। भक्तगण जो भी चीज बोलते हैं वो हमेशा सार्थक होती है, उसका यथार्थ रूप होता है। वो हमारी तरह नहीं कि हमने कुछ बोला उसका परिणाम कुछ और ही होता है। ऋषियों द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा कहा गया जो भी वाणी हो, जो भी आदेश हो, वो हमेशा सच ही होता है। पिछले कई महीनों से हम आपको बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी का एक एक वचन, एक एक वाणी, एक एक जो उन्होंने शिक्षा दी, एक एक किसी आदमी को करने के लिए कहा, वो सबने किया, चाहे उसमें उनकी एक्सपर्टीज थी या नहीं थी। भगवान अपने भक्तों के जो मोह है, जो वाणी है, उसमें वो सार रख देते हैं कि जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। इसे कहा जाता है गुरुजनों के वचनों को, वैष्णव जन के वचनों को हृदयांग करना चाहिए, उस पर अपने जीवन ढालना चाहिए, क्योंकि वही है जो सही रास्ता दिखाते हैं। एक निष्कंठ को पंथ यत्र संपूजते हरि ही कुपंथम तम विजानीयाम गोविंदा रहितम गमम। एक निष्कंठ को पंथ, हमारे जितने भी रास्ते हैं एक ही रास्ता है जिसमें कोई कंटक नहीं है। यत्र संपूजते हरि ही, वो रास्ता जो हरि की पूजन के लिए जाता हो वो निष्कंटक है। कुपंथम तम विजानीयाम, और जान लो और सब रास्ते कुपंथ हैं। ये सब हमें जो है अंधकार की ओर ले जाते हैं। गोविंदा रहितम गमम, जहां गोविंद ना मिले, गोविंद का नाम ना मिले, गोविंद के भक्त ना मिले, गोविंद का प्रसाद न मिले, वो है कुपंथम विजानीयाम गोविंदा रहितम गमम।
वो क्या जीवन, वो क्या सांस, हर सांस में अगर भगवान का नाम न हो। देखिए, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है धड़कता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स, और एवरी धड़कन में जो है वो 70 मिली लीटर जो ब्लड है उसको पुश करता है, प्रेशर डालता है। 70 मिलीलीटर, 72 लब्ड अप, और 70 ml जो ब्लड है उसको पुश करता है। अब देखिए, वो अथक प्रयत्न कर रहा है हमको जीवन दान देने के लिए, और अगर हमने जीवन दान बिल्कुल व्यर्थ गंवाया तो उनका किया गया कार्य सर्वथा निरर्थक होगा। तो इसीलिए हर एक सांस भगवान के नाम के लिए, भगवान के भक्तों के सत्संग के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों के दर्शन के लिए, अगर ये हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर उनमें उनको निवेश कर दिया जाए तो हमारा जीवन सफल होगा। और यही जो प्रमाण है, यही जो शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम हर श्लोक में यही बताती है। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मेरा चिंतन करो। अपने परम भक्त अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, और जो मेरा चिंतन करेगा उसको फिर पुनर्जन्म न होगा, पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि हमारी सारी दुखों की जड़, हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारा शरीर है, हमारा पैदा होना है। और जो कोई पैदा होगा, राजा हो या रंक, स्वदेशी हो या विदेशी, अच्छा हो या बुरा, शरीर तो परेशान करेगा ही, यदि भौतिक के द्वारा, यदि आत्मिक के द्वारा, और यदि दैविक के द्वारा, ये परेशान करते रहेंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त हो जाएगा, वो यदि दैविक उसको कभी परेशान नहीं करेंगे। यदि भौतिक परेशान कर सकते हैं, यदि दैविक कभी परेशान नहीं करेंगे। तो कम से कम 1/3 परेशानी वही खत्म हो जाती जो भगवान का भक्त बने। इसलिए जरूरी है हम अपने मन को समझाएं, अपने मन को लगाएं। हे मन, मैं कह रहा था ना, क्या होता है, मानव गवायो साधु गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। मानव जन्म मोल पायो, वृथा काहे गवायो। साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। हमारे पास समय है, हमारे पास साधन है, हमारे पास शक्ति है। जब समय, साधन और शक्ति हो तब ही भगवान की पूजा करें। आने वाले समय में हम किस परिस्थिति में हों, क्या हमारे प्रारब्ध सामने आए, हमको क्या मालूम। तो जो करना है आज करें, कल करना है सो आज करें, आज करने सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी कबोगे कब। तो आज समय है, साधन है, शक्ति है, आइए इसका प्रयोग करें और भगवान के नाम में लीन हो जाए। इसके साथ ही अपनी वाणी को मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद यू. You are helping me to remember Krishna and his devotees. Thank you very much.